वैसे तो हम आलू, प्याज, पालक, गोभी वगैरह के पकोड़े तो बहुत खाते हैं और बनाते भी रहते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक यूनिक पकोड़े की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बैगन के साथ। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट भी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसेस कुकिंग। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। उसमें फिर मैंने डाल दिया है ज़ीरा, कड़ी पत्ता, 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर उसी में मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर हरा धनिया। और फिर बाद में हम डालेंगे यहाँ पर नमक। नमक मैंने मोटा नमक लिया है, मोटा नमक ही लेना है, उससे इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो फिर इन सब को अच्छे से हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हमें इसे पीस लेना है। अगर आपके पास ऐसा सिलबट्टा वगैरह कुछ नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बस हमें इसे दरदरा ही पीसना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। इससे इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नींबू का रस डालने के बाद फिर से मैंने इसे थोड़ा सा कुचल लिया है। फिर बाद में मैंने एक यहाँ पर बाउल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच बेसन। फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे उसमें थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा हाथ से मसल लेंगे और फिर थोड़ी सी लाल मिर्ची और टेस्ट के हिसाब से नमक। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। इसे लम्स फ्री हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही करारे क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ स्टफिंग करने वाले हैं। अब इस बेसन के घोल को अच्छे से मैंने घोल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत गाढ़ी है ना तो बहुत ही पतली है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ, एक बाउल में पानी लिया है और उसमें मैं डाली हूँ नमक, ताकि जो हम बैगन काटेंगे वो काले ना पड़े। तो मैं बैगन ले रही हूँ और बैगन का जो सामने का पार्ट होता है उसे मैंने काट लिया है और बैगन को हमें इस तरह से काटना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बैगन को किस तरह से काटा है। इसे पूरा नहीं काटना है, बैगन को इस तरह से दूसरी तरफ से बस थोड़ा सा ही काटना है और इसके बीच में हम स्टफिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से सारे बैगन मैंने काट लिए हैं और इसे अब एक बार अच्छे से हम धो लेंगे, ताकि ये जो हमने पानी डाला था वो निकाल लेंगे। और इसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी थी उसे लेंगे और बैगन के बीच में हम इसे भरते जाएंगे। ये हरी मिर्ची का मसाला है बेसिक सा, इसे हम इसमें भरते जाएंगे और इसे रखते जाएंगे। ये मसाला बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार, और इससे इस बैगन के पकौड़ों में इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक इसके बीच में ये फिलिंग भर दी है। उसी तरह से इसकी फिलिंग हम भरते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं बैगन को मैंने इस तरह से यहाँ पर फिलिंग करके रख ली है। अभी जो हमने घोल बनाया था उसमें एक बैगन हम इस तरह से डिप करते जाएंगे और कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इनको हम बेसन के घोल में डिप करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते जाएंगे। तो अब मैंने इसमें बहुत सारे बैगन को इसमें डाल दिया था। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तब हम इसे दूसरी तरफ से भी पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे दूसरी तरफ से पलट लिया है। बहुत ही क्रिस्पी, करारे और बहुत ही मज़ेदार ये बैगन के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। ये नॉर्थ कर्नाटका में बहुत ही मशहूर पकोड़े हैं। तो अभी इसको मैंने यहाँ से पलट लिया है। इसको अलट पलट करते हुए हमें इसे दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई होने तक करना है। तो अच्छे से ये अब गोल्डन कलर इस पर आ गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक टिश्यू लगे पेपर पर, ताकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो देखा ना आपने इसे बनाना कितना आसान है और बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं। तो अभी इसको मैंने निकाल लिया है और उसी तरह से बाकी जो भी बचे थे बैगन उसको भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। आप इसे
केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सर्व कर रही हूँ केचप के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो देखिए मैं अभी आपको तोड़कर बता रही हूँ, तो जो हमने स्टफिंग भरी थी वो किस तरह से दिखाई दे रही है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए